नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं देवास जिले की विधानसभा क्रमांक 173 खातेगांव में, जो मां नर्मदा की गोद में बसी है। ये नेमावर घाट है जिसका नर्मदा परिक्रमा में विशेष महत्व है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर रोजाना पहुंचते हैं। मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस क्षेत्र में चारों तरफ प्रसिद्ध मंदिर हैं, ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है जिसे महाभारत कालीन माना जाता है। तो चलिए अब चलते हैं खातेगांव की जनता के पास, जनप्रतिनिधियों के पास और जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर होगा मतदान। ये व्यवस्था की कमी है और बाकी तो खातेगांव स्वास्थ्य के मामले में अभी कहीं ना कहीं पीछा है। आपको बताऊंगा कि युवा के लिए यहाँ पे एक नौकरियाँ और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। युवा यहाँ से कहीं भोपाल इंदौर कॉलेज करने जाते हैं, कॉलेज करके पूरे फिर यहाँ पे आ जाते हैं। वो फिर भी बेरोजगार और काम धंधे पर आखिर में उनकी तागारी यही काम देती है। पढ़े लिखे लोग नौजवान यहाँ से दूर इंदौर तक जाते हैं, इंदौर जाना पड़ता है उनको। यहाँ नौकरी का कोई साधन नहीं है, यहाँ कोई व्यापार बिजनेस नहीं है, तो इन चीज़ों को लेके हम यहाँ थोड़ा सा दुखी हैं। क्या व्यवसाय की क्या स्थिति है? बढ़िया है सर, अभी तो माहौल थोड़ा कमज़ोर है धंधे पानी में, बाकी सब ठीक है। और क्षेत्र की क्या दिक्कत समस्या है? कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा चल रहा है। प्रशासनिक स्तर पे उनका हल निकालने के शासन प्रयास भी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण से किसान नाराज रहता है, समय पे उसे बीज नहीं मिल पाता है। इसके बाद में उसके मंडी में जो जिसको कह सकते हैं कि गाड़ी समय पे नहीं तुल पाती है, मूल्य उचित नहीं मिलने के कारण भी किसान अक्सर परेशान रहता है। इसी के साथ साथ जिले की यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। जिले को लेकर के विगत 20 वर्षों से आंदोलन चलाए जाते रहे हैं। मैं भी एक बेरोजगार था, फिल्म लिखा पढ़ा व्यक्ति था और आज भी बेरोजगार घूम रहा हूँ खातेगांव विधानसभा में। मूलभूत सुविधा में स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ बहुत ख़राब है, डॉक्टरों की बहुत कमी है। जबकि 15 साल से बीजेपी की सरकार है, रूलिंग यहाँ पे विधायक है, अभी तक जो मूलभूत सुविधा होना वो नहीं हुई है। बिजली खैर आती जाती चली जाती है, ठीक है। सड़कें इतनी ख़राब है इस नगर के अंदर, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप भी आए होंगे तो आपने भी देखा होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके ये जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे जो इस बार अभी चुनाव में आएंगे। आज महंगाई की मार हर व्यक्ति सह रहा है, तो मेरी मांग है कि महंगाई पर थोड़ा सरकार का ध्यान आकर्षित हो। बीजेपी के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन यहाँ पर विपक्ष में इस बार मुझे दो दल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में दम भरती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हैं उनके पास आपको लिए चलता हूँ। सर, क्या वजह रही कि पिछली 5 बार से कांग्रेस यहाँ पर नहीं जीत पाई? देखिए, कांग्रेस जो है सत्य के आधार पर चुनाव लड़ती है और भाजपा जो है जनता को गुमराह करके वोट लेने की बात करती है। जैसा पिछले चुनाव 15-15 लाख रुपए देंगे और बहुत सारी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इस तरह के लोग लुभावन नारों देकर सत्ता प्राप्त की गई, वो एक मुख्य कारण है। और कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, वो भी एक इनकम्बेंसी वोट रहा, जिसके कारण मतलब सत्ता से बाहर हो गए। संगठन की कमजोरी तो कहीं बात नहीं है इसमें? नहीं,
संगठन मजबूत है? मजबूत। ऐसा सर क्या जादू करके रखा है कि 25 साल हो गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं, नगर पालिका में भी कब्जा है? विश्वास विश्वास विश्वास। अभी मेरे आदरणीय ने कहा कि गुमराह करके वोट लिए, गुमराह करके एक बार वोट लिए जाते हैं, बार बार वोट के लिए विश्वास पैदा करना पड़ता है, और विश्वास मात्र नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के शासन में ही पैदा होता है। विश्वास विश्वास। चलिए ठीक है, बात विश्वास की बात कही कि विश्वास बनाया है, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है, क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं? विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के विधायक अपने आप को नर्मदा पुत्र कहते हैं, सबसे ज़्यादा नर्मदा के साथ यहाँ दोहन हो रहा है। बहुत सारे भ्रष्टाचार नर्मदा के किनारे, जुआ सट्टा दारू सरेआम बिक रहे हैं। इनसे पूछिए तो कि ये विधायक जी के खुद के यहाँ रेत के डंपर चल रहे हैं, विधायक के समर्थक के चल रहे हैं, जो बगैर राइट चल रहे हैं, अपने आप को नर्मदा भक्त कहते हैं। कहाँ का विकास हुआ? विधायक का विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विकास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं गंभीर आरोप लगे हैं। मां नर्मदा का क्षेत्र है, सुबह भी मां नर्मदा के किनारे, शाम भी मां नर्मदा के किनारे, लेकिन वहीं अवैध खनन। जी नहीं, आरोप ये है, खनन नहीं, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा में लगातार काम किया है, काम कर रही है, इसलिए पिछले 25 सालों से नहीं, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से इस विधानसभा में जीतती है। जनता को विश्वास है, और विकास के कई उदाहरण इस क्षेत्र में है। ये कल्पना ही नहीं कर सकते उतने करोड़ों के काम इस विधानसभा में चल रहा है। मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप तो गृहिणी भी हैं, पॉलिटिशियन होने के साथ साथ घर भी चलाती हैं, महंगाई से कितनी प्रभावित हैं इन सालों में? आज आप हर क्षेत्र में, हर घर में जाकर देखिए, हर व्यक्ति, हर परिवार आर्थिक मुद्दों से जूझ रहा है। अब कोरोना काल के बाद हर परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से बेहाल हुई है। रोजगार के नाम पर, महंगाई से लड़ने के नाम पर कोई भी हथियार इनके पास नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते हैं, जनता को हिंदुत्व के नाम पर, समाजवाद के नाम पर गुमराह करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक मिनट सर, ये जो बोल रहे हैं, ये सर जो बोल रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है। जी आप बोलते रहिए। बीजेपी की सरकार में देखिए रोड, 3 साल पहले यहाँ 15 साल से विधायक है बीजेपी की नगर परिषद, ये रोड आप देखिए 3 साल से रोड बना, लेकिन एक एक मुद्दे पे बात करूंगा। सर जो महिला शक्ति है वो बड़े गंभीर आरोप लगा रही है कि महंगाई से जनता यहाँ पे त्रस्त हो चुकी है। आप लोग बस धार्मिक भावनाओं के नाम पर लोगों को बांटते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि महिला की आज शिवराज जी को अभी आई, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना कब से चल रही है मालूम है इनको? इसके बाद 15 महीने का जो शासन रहा कमलनाथ का, जब क्यों नहीं याद आई इनको लाडली बहना योजना की? पूरी योजना ही बंद कर दी उन्होंने। चाहे मुख्यमंत्री का जो कन्यादान योजना चल रही थी, उसके भी पैसे पूरे 15 साल में 15 महीने की सरकार में कमलनाथ के शासन में नहीं डले। और सबको मालूम है ये कमलनाथ नहीं, कपटनाथ है, सीधे सीधे झूठ बोलने वाला। जनता कोई भी कमलनाथ पे आज विश्वास नहीं करती है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवराज जी के साथ है, मोदी जी के साथ है पूरे प्रदेश की जनता। 70 साल में कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार करा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जब से देश चमका है। देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चमक रहा है, प्रदेश भाजपा की सरकार में चमक रहा है, ये कहना है बीजेपी का। आपने शुरुआत करी मां नर्मदा की गोद में ये विधानसभा बसी है। नर्मदा की का जल यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसानों को मिलना चाहिए, पर यहाँ के आसपास के 4, 5, 6 जिलों में नर्मदा जी की 4, 5 लाइनें यहाँ से जा रही है, पर यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने निकम्मे हैं कि यहाँ पे खातेगांव की जो विधानसभा के 100 से ज़्यादा गांव अभी भी पानी से वंचित है। यहाँ पर विकास की बात करो तो अस्पतालों में अस्पताल बिल्डिंग बना दिए, पर डॉक्टर की सुविधा नहीं है। यहाँ पर शिक्षा की बात करो तो शिक्षा की कोई संस्थान नहीं है। स्वास्थ्य की बात करो तो यहाँ से इंदौर लेके जाना पड़ता है और रास्ते में डिलीवरी महिलाओं। आपने जो एक महत्वपूर्ण बात की सिंचाई की, मैं उस पर जवाब ले लेता हूँ, दूसरे मुद्दों पे हम बात करेंगे। सर आप ये बताइए कि नर्मदा जी का पानी खाते गांव के किसानों को ही क्यों नहीं मिल पा रहा? गांव में अभी तक सिंचाई नहीं हो रही। माइक्रोइरिगेशन और स्वास्थ्य की बता रहा हूँ, स्वास्थ्य में पहले आप किसानों की बात का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के 45 साल के शासन में केवल 7 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। और अब इतनी सारी माइक्रो और माइक्रो जो सिंचाई परियोजना के माध्यम से गांव पूरा विधानसभा का सिंचित करने की योजना की सारी परियोजना पे काम चल रहा है। स्वास्थ्य को लेकर एक बार जवाब ले लेते हैं। सर ये बता दीजिए,
डॉक्टर नहीं मिलते, महिलाओं को खासतौर पर बहुत परेशानी होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ महिला चिकित्सक नियुक्त है, 5-5 डॉक्टर हॉस्पिटल में है, पूरी सुविधाएं हॉस्पिटल में है। इससे पहले कभी सुविधा ही नहीं थी कांग्रेस के शासन में। आज एक भी ऐसी चीजें नहीं है, चाहे लेडीज डॉक्टर हो या 5-5 डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, और दवाइयाँ फ्री मिलती है यहाँ पे, और 300 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध एनी टाइम है। खातेगांव विधानसभा में रोजगार को लेकर क्या हालत है? क्या युवाओं को रोजगार मिलता है यहाँ? बेकार स्थिति बनी हुई है, किसी प्रकार का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर। शिक्षित बेरोजगार है, पढ़े लिखे जिसने यूपीएससी कर रखी है, जिसने एमपीपीएससी कर रखी है, वो आज मेडिकल पे पर्चे बांट करके और बेचारे अपना दिनचर्या चला रहे हैं, दिनचर्या चला रहे हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। सर आप ये बताइए, एक मिनट सुनिए। कांग्रेस की सरकार में यह स्थिति थी कि अस्पताल में मरीज खड़ा नहीं होता था। कुंडल साहब जब विधायक थे, एक कर्मचारी डॉक्टर को छुट्टी लगाता था जब डॉक्टर दवाई लिखता था। आज 25 करोड़ की बिल्डिंग अस्पताल की बन गई, कॉलेज की बिल्डिंग बन गई। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिए कि आपके कितने डंपर चल रहे हैं इस रोड के ऊपर, और कहाँ से आप लोग जो अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं। मैं बात कर लेता हूँ, आप ये बता दीजिए युवाओं के पास रोजगार क्यों नहीं है? ये आरोप क्यों लगता है? कांग्रेसी मित्रों का मतलब रोजगार क्या सिर्फ सरकारी नौकरी है? सरकार कांग्रेस की जिन राज्यों में गवर्नमेंट है, क्या वहाँ सब सरकारी कर्मचारी है? क्या उन्होंने बड़ी रेंज उनको दे दी है? सरकारी नौकरी उद्योग है? आप बता रहे, बंद करो। आप बता रहे हैं, एक सेकंड। आप बता रहे हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए आदमी रोजगार तलाश में बाहर जाता है। आज मेरे 9 भाई, एक सेकंड यार, आज कांग्रेस से जो 9 प्रत्याशी दावेदार है, इसमें 5 प्रत्याशी बाहर से खातेगांव रोजगार तलाशता है। रोजगार है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, चलिए ये तो कह रहे हैं कि रोजगार है, और आपके 5-5 10 आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास इतने सारे प्रत्याशी हैं, रोजगार की तलाश में खातेगांव आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि प्रत्याशी जो फील्ड में राजनीति करता है वो चुनाव लड़ना हर आदमी चाहता है कि मैं जनप्रतिनिधि बनूं, मेहनत करूं, और जिसको पार्टी टिकट देगी वो हमारा प्रत्याशी रहेगा। उसमें भाजपा वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जो अभी मेरा साथी कह रहे थे कि रोजगार क्या, किसी के घर तगारी फेंकना क्या रोजगार नहीं है क्या? तो ये तो निजी मेरा मकान बन रहा। मुझे ये बताओ, 25 साल से भाजपा के विधायक है यहाँ, इन्होंने दिग्विजय सिंह जी के शासन में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना घोषणा हुई थी कैलाश जी कुंडल के नेतृत्व में जब विधायक थे। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट। उसके बाद अभी तक उन्होंने 25 साल से भाजपा के विधायक है, 19 साल से भाजपा की सरकार है, कौन सी पहल करी उसके लिए मुझको इसका जवाब दे। दूसरा पॉइंट, हमारे क्षेत्र से नर्मदा का बेल्ट है, यहाँ के किसानों को पानी नहीं मिल रहा। 4 परियोजना बाहर जा रही है जो दूसरे जिलों में जा रही है, दूसरे जिले के किसानों को पानी मिल रहा है, मिलेगा। और खातेगांव क्षेत्र, अभी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, पहले उस पर जवाब लेना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे भी एक बार पूछ लेता हूँ, ये बड़ा मुद्दा है कि औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन उद्योग नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अभी हम परसों ही जाके 7 तलाई है जहाँ पे 200 हेक्टेयर जमीन को इसके लिए छोड़ा गया है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक सिंगल फैक्ट्री नहीं है। 25 सालों में विधायक को डूब मरना चाहिए कि 25 साल हो चुके हैं और आप जाके इन्वेस्टर मीट करवाते हो। इंदौर मीट होती है, भोपाल में होती है, लेकिन एक सिंगल फैक्ट्री, जब पानी की बहुतायत है, जब फर्टाइल लैंड है, सारी विकास की संभावना है, वहाँ पे एक सिंगल फैक्ट्री नहीं पाई, जबकि जिससे कि क्षेत्र में रोजगार आए, क्षेत्र के लोगों का विकास हो। पढ़ाई की, शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, MBA, MCA, DCA, BCA, BBA, सिंगल कोर्स नहीं खोल पाया आज तक, लॉ कॉलेज नहीं खोल पाए, एक यूनिवर्सिटी खोल पाए। मोदी से काम नहीं हो, काम करना पड़ेगा। यहाँ के छात्र को 12वीं पास होने के बाद इंदौर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है, देवास जाना पड़ता है। स्थिति ये है, जीत और हार लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन काम करने की जवाबदारी है और अपनी जवाबदारी से दूर हो रहे हैं। मैं जवाब लेता हूं। भाई साहब, आप बीजेपी से हैं, ठीक है, युवा भी हैं आप, है ना? आप ये बता दीजिए, औद्योगिक क्षेत्र तो हो गया, लेकिन उद्योग क्यों नहीं लगे? कांग्रेस कह रही है। उद्योग की रही बात, देखिए ये ग्रामीणों का क्षेत्र है, शुरू से ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और उद्योग में आगे भाजपा ने जीडीपी, आज कल ही का आप जीडीपी का रिकॉर्ड, आप मुझे खातेगांव का जवाब दीजिए। उद्योग इसलिए, उद्योग का पूरा प्लेटफॉर्म बन चुका है भाई। एक प्रोसेस होती है,
सबमिट हो रही है, सबमिट में आवेदन आ रहे हैं, लेकिन अब जो आदमी सबमिट में आवेदन देने के बाद एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के बाद ये उद्योग आएंगे। भाई पूरी बेसिक जो फंडामेंटल चीजें हैं यह कंप्लीट कर चुकी है, तो आने वाले समय में उद्योग भी आएंगे। ये पूरी संभावना है, उद्योग आना है और आगे ये क्षेत्र और विकास की ओर जाएगा। आने हकीकत बताओ, बताइए, आप बता जमीनी हकीकत बताओ, भ्रष्टाचार पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो। भ्रष्टाचार का एक ही उदाहरण है, खातेगांव का तालाब सौंदर्यीकरण। अभी तक भाजपा के विधायक 25 वर्षों से विकास के नाम पे सौंदर्यीकरण का तालाब को देख लो आप, आज की स्थिति में करोड़ों रुपया का घोटाला कर दिया गया। तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पे एक भी कोई पेड़ वृक्ष लगा हो या कोई लगा देख लो, वो सब उखड़ के फेंका गया। वो तालाब के नाम पे जलकुंभी उगा दी गई, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। देखिए अभी के ताजा विषय है कि देवास जिले में राहत राशि में बहुत बड़ी गड़बड़ी करोड़ों रुपए की, उसमें 18 पटवारी सस्पेंड में, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। आज ये मुद्दे पे क्यों खामोश हैं? ये मन की बात में आज खातेगांव शहर को आज रेल लाइन का हल्ला मचा रहे हैं। रेल लाइन कहाँ है अभी? जबरदस्ती में रेल लाइन के नाम पे, रेल लाइन के लिए ठोस प्रयास नहीं हुए। नहीं प्रयास देखिए पेपरों में चल रहा है। एक पुलिया बन रही कहीं, आप बताओ कि 25-30 साल बाद रेल डलेगी, 25 साल में पुलिया ही टूट जाएगी। वो ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, रेल लाइन के लिए इतना समय क्यों लग गया? रेल लाइन के लिए इतना समय क्यों लग गया? देखिए कांग्रेस ने कई वर्षों तक इस देश पर राज किया, केवल एक कागज देने से रेल लाइन नहीं डलती है। सुषमा स्वराज जी की दूरदर्शी सोच के कारण आज इस विधानसभा को और इस जिले को रेलवे लाइन मिल रही है, और रेलवे लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। रेलवे के पुल पुलिया बन चुके, जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है। यह आपको अभी सिंचाई के मुद्दे पर भी भरमा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में भी खातेगांव विधानसभा आत्मनिर्भर होने जा रही है। सूखलिया टीकरिया डैम से हजारों एकड़ जमीन किसानों को लेकर आप ये बात आप बोल चुके हैं। किसानों की बात सर, कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन किसानों की क्या समस्या है यहाँ? किसानों को बीमा टाइम पर नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, किसान पूरी तरीके से किसानों की समस्या खातेगांव विधानसभा में, पर अभी तक पूरे किसान असिंचित, पूरा सूखा एरिया है। ये माई किनार पे कुछ किसान अभी हुआ है सिंचित, पूरा बेल्ट सूखा पड़ा हुआ। इन्होंने किसानों के लिए क्या करा? कौन सी प्रोजेक्ट अभी तक पूरा 15 आप लोगों ने किसानों की कर्ज माफी की? अभी सन 18 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, जिस ये नर्मदा उसकी बेल्ट की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के प्रत्याशी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर यानी बघेल जो जनसंसाधन मंत्री, उनसे करके मतलब डीपीआर करा के इसके अंडिया बेवराज करवाई थी, सैंक्शन कराई हमने। एक मिनट, ये चिल्लाने, ये इन्होंने ये चिल्ला के सिर पे बात दबाना, बीजेपी की आदत है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। ये इनके विधायक जी बोलते हैं कि 2025 के बाद हम पूरी नर्मदा जी के गांव-गांव पानी दे देंगे, जबकि गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का एग्रीमेंट है कि 2024 के बाद एक भी परियोजना लागू नहीं हो सकती। ये सिर्फ झूठ बोल के मतदाता को बहकाने का काम कर रहे हैं। ये किसान संगठन के लोग यहाँ खड़े हैं, कितने आंदोलन, किसान संगठनों से बात करूंगा। मंडी में गेहूं तुलाई चल रही है, क्या स्थिति है मंडी में? देखिए गेहूं तुलाई नहीं है, पूरा क्षेत्र किसी कृषि पे आधारित क्षेत्र है, और यहाँ माफियाओं के अलावा कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। यहाँ रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, जितने भी माफिया है। क्या आप देखते हैं जो आपकी बड़ी उपलब्धि रही है इस 5 साल के कार्यकाल में? देखिए खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में चाहे सड़कों का विकास हो, नेशनल हाईवे का काम वहाँ चल रहा है, और इंदौर जो हमारा प्रमुख व्यापारिक शहर है, वहाँ से भी कनेक्टिविटी के लिए टेंडर हो चुके हैं और उसका भी काम लगने वाला है। आने वाले समय में इंदौर से नागपुर तक, बैतूल तक
एक 4 लेन सड़क हम सब लोगों को आवागमन के लिए मिलने वाली है। रेलवे परियोजना जो इंदौर बुधनी की बहुप्रतीक्षित है, उसके लिए 524 करोड़ रुपए की इस वर्ष वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसके भी पुल पुलियाओं का काम चल रहा है। आने वाले 3 से 4 वर्षों में इंदौर बुधनी रेल लाइन का पर भी हम लोगों को चलने का मौका मिलेगा। जहाँ तक बात है कि खेती आधारित हमारा क्षेत्र है और किसानों के हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुँचे, इसके लिए छिपानेर माइक्रो इरिगेशन 52 गाँवों की परियोजना का काम अंतिम चरण में चल रहा है। हंडिया बैराज जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना जिससे 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होने वाली है, उसका भी काम शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो बीच के हमारे विधानसभा क्षेत्र के 50 के आसपास गांव बचते हैं, उसकी भी हमने डीपीआर तैयार करा ली है। अतिशीघ्र उसको भी स्वीकृत कराएंगे। हर खेत तक सिंचाई का पानी और हर गांव तक नर्मदा जी का पीने का पानी नलों के माध्यम से पहुंचे, इसलिए हमने समूह पेयजल योजना लगभग 610 करोड़ रुपए की लागत की स्वीकृत कराई है। ये वो काम है जिनके कारण इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। हॉस्पिटल बनाया है, कॉलेज के नए बिल्डिंग बनाए हैं, सीएम राइज स्कूल लेकर आए हैं, बड़े बड़े पुलियाओं का निर्माण किया है और मुझे इन सब कामों की बदौलत इस बात का विश्वास है कि हमने विकास को लेकर जो वादे जनता से किए थे उन्हें हम काफ़ी हद तक पूरा करने में सफल हुए हैं। 2023 में एक बार फिर आशीष शर्मा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम लगातार काम कर रहे हैं। कुछ ये 2 कार्यकाल मेरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको हम स्वीकार करते हैं। हमने काम किया है, 24 घंटे जनता के बीच रहकर उनके हर सुख दुख में हम खड़े रहे हैं और इसी विश्वास की बदौलत मुझे इस बात का भरोसा है कि आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद और भरपूर मिलेगा।